हाय टू एवरीवन, वेरी गुड मॉर्निंग टू ऑल। एक बार फिर से स्वागत है आपका हमारे डेली करंट अफेयर्स की क्लास में। 24 मार्च का करंट अफेयर्स आज का देखेंगे। तो चलिए हम सेशन को स्टार्ट करते हैं एक छोटे से मोटिवेशनल कोट के साथ। कहते हैं, शिक्षा और संस्कार जिंदगी जीने का मूल मंत्र है। शिक्षा कभी झुकने नहीं देगी और संस्कार कभी गिरने नहीं देंगे। तो सही बातें हैं। संस्कार, शिक्षा और संस्कार ज़िंदगी के बहुत बड़े मूल मंत्र है। उसे अपनाएं। अपनाकर अगर ज़िंदगी में उतार लेते हैं तो शिक्षा जो होती है कभी आप लोगों को दूसरों के सामने झुकने नहीं देगी और संस्कार आपके इतने अच्छे होंगे कि किसी के सामने आपको गिरने नहीं देंगे। तो चलिए हम सीधा क्वेश्चन की तरफ चलते हैं बिना देरी किए हुए। आज का पहला न्यूज़ हम देखेंगे। आज का पहला न्यूज़ है, हाल ही में भारत और किस देश के बीच सांस्कृतिक संपदा समझौते पर हस्ताक्षर किए गए हैं। हाल ही में भारत और किस देश के बीच सांस्कृतिक संपदा समझौते पर हस्ताक्षर किए गए हैं। फटाक से इसका आंसर बता दीजिए, किस किए गए हैं। संयुक्त राज्य अमेरिका, संयुक्त राज्य अमेरिका, ठीक, संयुक्त राज्य अमेरिका। आज का दूसरा न्यूज़ है, हाल ही में किस कंपनी ने कोची रिफाइनरी को फ्लोटिंग सौर ऊर्जा संयंत्र का उद्घाटन किया है। किसने किया है? भारत पेट्रोलियम कॉरपोरेशन लिमिटेड, बीपीसीएल ने, ठीक, बीपीसीएल ने। अगला न्यूज़ है आज का, हाल ही में दिल्ली के स्वास्थ्य मंत्री पंकज कुमार सिंह को कितने मोबाइल डेंटल क्लिनिक लॉन्च किए हैं। कितने किए हैं? 6। कितने किए हैं? 6। अगला क्वेश्चन है कि हाल ही में किस तारीख को विश्व ग्लेशियर दिवस मनाया गया है। हाल ही में किस तारीख को विश्व ग्लेशियर दिवस मनाया गया है? 21 मार्च को। कितने मार्च को? 21 मार्च को। और 23 मार्च को कल था आपका शहीद दिवस, ठीक। अगला क्वेश्चन है, हाल ही में किस संस्था द्वारा समर्थ इनक्यूबेशन कार्यक्रम का शुभारंभ किया गया है। फटाक से बता देते हैं आपको कि हाल ही में किस संस्था द्वारा समर्थ इनक्यूबेशन कार्यक्रम का शुभारंभ किया गया है। दूरसंचार विभाग, डीओटी के साथ, ठीक। चलिए अगला न्यूज़ देखते हैं, हाल ही में आतंकवाद निरोध एवं एडीएमएम प्लस विशेषज्ञ कार्य समूह की 14वीं बैठक कहाँ आयोजित हुई है। 14वीं बैठक कहाँ आयोजित हुई है? नई दिल्ली में आयोजित हुई है। कहाँ? नई दिल्ली में आयोजित हुई है। अगला क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से अंतर्राष्ट्रीय वन दिवस 2025 की थीम क्या है। निम्नलिखित में से अंतर्राष्ट्रीय वन दिवस 2025 की थीम क्या है? थीम है वन और भोजन। क्या है? वन और भोजन। अगला आज का जो है न्यूज़ है, हाल ही में उद्योग और आंतरिक व्यवस्था संवर्धन विभाग ने किस बैंक के साथ समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर किए हैं। फटाक से बताइए किस पर किए हैं। तो एस बैंक पर। किस बैंक पर? एस बैंक पर। अगला न्यूज़ है कि हाल ही में तेलंगाना राज्य सरकार द्वारा शुरू की गई राजीव विकासम योजना का प्राथमिक उद्देश्य क्या है। प्राथमिक उद्देश्य युवाओं को रोजगार और कौशल विकास के अवसर प्रदान करना। अगला न्यूज़ है कि निम्नलिखित में से किस तारीख को विश्व मौसम विज्ञान दिवस मनाया जाता है। विश्व मौसम विज्ञान दिवस मनाया जाता है 23 मार्च को। 23 मार्च को। अगला न्यूज़ है कि 15वें वित्त आयोग चक्र के दौरान राष्ट्रीय गोकुल मिशन के लिए कुल बजट आवंटन किए कितने रुपए हैं। आवंटन के लिए कितने रुपए हैं? कितने रुपए हैं? 3400 करोड़ रुपए। कितने? 3400 करोड़ रुपए। अगला न्यूज़ है कि हाल ही में कहाँ आदि रंग महोत्सव का 7वां संस्करण आयोजित हुआ है। हाल ही में कहाँ आदि रंग महोत्सव का 7वां संस्करण शुरू हुआ है, आयोजित हुआ है। कहाँ हुआ है? दिल्ली में। कहाँ? दिल्ली में, ठीक। अगला न्यूज़ है कि हाल ही में किस मंत्रालय द्वारा वेक्स 2025 की शुरुआत की गई।
फटाक से बताइए इसका आंसर। तो इसका आंसर है सूचना एवं प्रसारण मंत्रालय द्वारा। ठीक, अगला न्यूज़ है विश्व खुशहाली रिपोर्ट 2025 के अनुसार 147 देशों में से भारत किस स्थान पर है। विश्व खुशहाली रिपोर्ट 2025 के अनुसार 147 देशों में से भारत किस स्थान पर है, 118वें स्थान पर है। अगला न्यूज़ है कि हाल ही में आयुध निर्माण दिवस कब मनाया गया है। कब मनाया गया है? 18 मार्च को। कब? 18 मार्च को। 17 मार्च को सेंट पैट्रिक दिवस मनाया जाता है। 16 मार्च को राष्ट्रीय टीकाकरण दिवस मनाया जाता है। हाल ही में कौन एटीएमए के अध्यक्ष चुने गए हैं? हाल ही में एटीएमए के अध्यक्ष चुने गए हैं। कौन चुने गए हैं? अरुण मेन। ठीक, अगला 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 न्यूज़, हाल ही में किस देश के राष्ट्रपति शासन की घोषणा की गई है? पेरू में। कहाँ? पेरू में। अगला न्यूज़ है हाल ही में एनरी होतवो किस देश के सशस्त्र बल का नया चीफ ऑफ स्टाफ जनरल नियुक्त किया गया है? यूक्रेन देश का। यूक्रेन देश का। अगला न्यूज़ है कि हाल ही में फिट इंडिया आइकॉन किस अभिनेता को चुना गया है? किस अभिनेता को चुना गया है? आयुष्मान खुराना को। किन्हें? आयुष्मान खुराना को। अगला है हाल ही में आसियाना रक्षा मंत्रियों का सम्मेलन कहाँ हुआ है? नई दिल्ली में। कहाँ? नई दिल्ली में। अगला न्यूज़ है हाल ही में एमिली ड्विकेन का निधन हुआ। वे कौन थी? वे कौन थी? अभिनेत्री थी। कौन थी? अभिनेत्री थी। अगला न्यूज़ है हाल ही में आरबीआई ने किस देश की केंद्रीय बैंक किसके साथ समझौता किया? किसके साथ समझौता किया? मॉरिशस के साथ समझौता किया। मॉरिशस के साथ समझौता किया। और मॉरिशस के यहाँ जो प्रधानमंत्री मोदी को जो है बेस्ट अवार्ड मिला। ठीक, बेस्ट अवार्ड मिला। ठीक, अगला न्यूज़ है कि हाल ही में 2025 कबड्डी विश्व कप का आयोजन कहाँ किया गया है? कहाँ किया गया? इंग्लैंड में। कहाँ? इंग्लैंड में। अगला न्यूज़ है हाल ही में छत्रपति शिवाजी महाराज को समर्पित पहले मंदिर का उद्घाटन कहाँ किया गया है? कहाँ किया गया है? कहाँ किया गया है? भिंडवी में। कहाँ? भिंडवी में। अगला न्यूज़ है हाल ही में हिंद प्रशांत क्षेत्र के लिए महामारी की तैयारी का क्वाड कार्यालय का उद्घाटन किसने किया गया है? किसने किया गया है? तो अनुप्रिया पटेल ने। किसने? अनुप्रिया पटेल ने। अगला न्यूज़ है कि हाल ही में राजीव युवा विकास योजना किस राज्य शुरू हुई थी? किस राज्य से शुरू हुई थी? तेलंगाना राज्य से। ठीक, अगला है हाल ही में इसरो ने अध्यक्ष की वी नारायण ने किस आईआईटी के थर्मल रिसर्च सेंटर का उद्घाटन किया है? तो आईआईटी मद्रास। आईआईटी मद्रास। ठीक, आईआईटी मद्रास से बात करें तो इसरो से बातें चल रही हैं। असम राज्य से जो असम राज्य के मुख्यमंत्री है उनसे बातें चल रही हैं। असम राज्य अपना खुद का एक सैटेलाइट लॉन्च करेगा जिस सैटेलाइट का नाम होगा असम सेट। ठीक, असम सेट। ये भी आप लोग याद कर लीजिएगा। अगला न्यूज़ है हाल ही में किस देश के प्रधानमंत्री सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म के ट्रूथ सोशल से जुड़े हैं? किससे जुड़े हैं? भारत से। अगला न्यूज़ है हाल ही में स्केचर्स ने किस अपना ब्रांड एम्बेसडर नियुक्त किया है? किसे किया है? जसप्रीत बुमराह को। किसे? जसप्रीत बुमराह को। तो यहाँ तक रहा आपकी क्लास। अब क्लास हो गई समाप्त। अब मिलते हैं फिर नेक्स्ट क्लास में। तब तक के लिए जय हिंद।